सोलन नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए शहर के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कांग्रेस सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सोलन शहर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और सबसे बड़ी समस्या पानी की बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सोलन के कई क्षेत्रों में लोगों को सप्ताह भर पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आम नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि नगर निगम में सत्ता में आती है तो शहर में पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को नियमित और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि सोलन को एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सोलन स्वच्छ हो, हरित हो और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित हो। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे, बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा और शहर की पर्यावरणीय सुंदरता को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ग्रीन जोन विकसित भी किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोलन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और इस पहचान को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव बिंदल ने सोलन शहर की पार्किंग समस्या का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक जाम और पार्किंग संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव जीतने के बाद शहर में योजनाबद्ध तरीके से नई पार्किंग सुविधाएं भी विकसित करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के साथ आपके सन्मुख आई है और आपके माध्यम से हम ये संकल्प सोलन की जनता के सामने रख रहे हैं। सोलन की समस्या क्या है? अगर एक बड़ी समस्या की ओर हम दृष्टिपात करें तो वो पीने का पानी है। पेयजल योजना का माकूल रूप से काम ना करना है, हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन पीने का पानी का ना आना, ये सोलन के लोगों के जीवन के लिए नासूर बन गया। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से ये घोषणा करती है कि सोलन को प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन पेयजल मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। सोलन हरित हो, सोलन में जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था हो, ग्रीनरी हो, प्लांटेशन हो, कूड़े का निस्तारण ठीक हो, गलियां, रास्ते, नालियां सब ठीक हो। ये तो प्राइमरी आवश्यकता है, वो करनी ही है और वो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। बढ़ते हुए सोलन नगर को, जो आज देश में दूसरे तीसरे नंबर पर ग्रोथ में खड़ा हुआ है, उस शहर की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने का वचन इस संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आज देती है। अनेक विषय इसके अंदर लिखे गए हैं। वो लाइब्रेरीज का बनाना, वो डिजिटल सुविधाओं का उपलब्ध कराना, वाईफाई की सुविधाओं, वो बुजुर्गों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।
परंतु हम एक संकल्प यहां पर जरूर करते हैं कि मेरा सोलन चिट्टा मुक्त हो, मेरा सोलन ड्रग्स से मुक्ति को प्राप्त करे और जो बेरोजगार या युवा युवतियां मानसिक दबाव में आकर तरह तरह से ड्रग्स के नियंत्रण में जा रहे हैं, उसके प्रति हमारा विशिष्ट योगदान हो, ये हम संकल्प करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पेयजल 2002 के दिसंबर में गौड़ा में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी पधारे और हजारों गाड़ियों के साथ नगरवासी वहां पहुंचे, गिरी का पानी भर करके सोलन के मंदिरों में उसका अभिषेचन किया और निरंतर प्रयास के बाद ये गिरी पेयजल योजना सोलन को मिली। उस समय लगभग 24 लाख लीटर प्रतिदिन उठाने की इस योजना में थी, परंतु दुर्भाग्य की कि 3 टर्म से लगातार कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री सोलन में विजित हुए। 1 लीटर भी पानी एक्स्ट्रा उठाने की क्षमता का विस्तार नहीं किया गया। एक भी पेयजल योजना नई नहीं बनाई गई।